नमस्कार, आप देख रहे हैं एनआरसीटीसी का अपना यूट्यूब चैनल एनआरसीटीसी टेक। एक्सेल की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि एक्सेल में सीट 1 के डेटा को सीट 2 पर ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा डेटा है, इस डेटा का सीट 2 पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे कैसे। अगर एक्सेल 12 के बाद का वर्जन अगर आप यूज कर रहे हैं तो जिस तरह से सीट 1 पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगा सीट 1 के डेटा का, उसी तरह से आप सीट 2 पे बना सकते हैं। लेकिन अगर एक्सेल 12 या उससे पहले का वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको फिर सीट 2 पर डेटा को ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए अलग तरीका यूज करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं दोनों तरीका को कि अगर एक्सेल 12 के वर्जन को आप यूज कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, और उससे पहले के वर्जन को अगर आप यूज कर रहे हैं तो फिर कैसे बनेगा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो सीट 1 का डेटा है उसके लिए सीट 1 पे ही ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जहाँ पे भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे वहाँ पे क्लिक करेंगे माउस से। तो हमें यहाँ पे बनाना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। फिर डेटा टैब पे क्लिक करते हैं, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं और डेटा वैलिडेशन में यहाँ अलाउ में एनी वैल्यू का जो है ये ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसको हम लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट पे क्लिक करेंगे और सोर्स में हम क्या देंगे, डेटा चुनेंगे जिस भी डेटा को हमें इस सेल में दिखानी है। तो हमें इन सारे डेटा को दिखाना है तो हम ओके करेंगे और ये हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के तैयार हो गया। देखिए ये जो है सेम सीट पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने की विधि थी। हाँ, अगर आप एक्सेल 12 या उसके बाद के वर्जन को यूज कर रहे हैं तो आप इसी तरह से सीट 2 पे भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सेल 12 या उससे पहले के वर्जन को यूज कर रहे हैं तो फिर कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम चलते हैं सीट 2 पे। सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको जहाँ पे बनाना है वहाँ पे आप माउस से क्लिक करेंगे, सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमें बनाना है तो हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब क्या करेंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले सीट 1 में डेटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमने डेटा सेलेक्ट कर दिया। फॉर्मूला में जा कर के नेम डिफाइन करना पड़ेगा और हमने यहाँ पे हमें नेम डिफाइन करना है। तो नेम हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने प्रोडक्ट ही नाम दे दिया है, कुछ भी दे सकते हैं, प्रोडक्ट्स दे देते हैं। तो हमने यहाँ पे नाम डिफाइन कर दिया। अब सीट 2 पे आते हैं जहां हमने सीट सेलेक्ट किया था सेल को, उस पर क्लिक करेंगे और हम चले जाएंगे डेटा पे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, एनी वैल्यू को लिस्ट बनाएंगे और अब जो मेन काम करना है वो यहाँ करना है। सोर्स में हमें क्या करना है, अगर आप सोर्स में जा करके सीट 1 पे चाहेंगे क्लिक करना कि सीट 1 से हम डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए हमें करना पड़ेगा इक्वल टू और लिखना पड़ेगा जो आपने नाम डिफाइन किया था, यानी प्रोडक्ट्स लिखा था आपने, तो वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आपने नाम डिफाइन किया था प्रोडक्ट्स। अब हम करेंगे ओके और यहाँ पे हमारा सीट 1 का जो डेटा है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट के रूप में आ गया। तो आप आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को समझ पाए होंगे और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अगर आपका कोई सलाह सुझाव या कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।